डिस्क्लेमर के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो वीडियो है ये सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के पर्पज से बनाई हुई है। अगर आप इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप अपनी खुद की रिसर्च सबसे पहले करें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रसून निगम स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल ग्लोबल नॉलेज फॉर यू में। और आज की इस वीडियो के अंदर आज हम बात करेंगे शिबा इनू टोकन के बारे में और डोजे कॉइन के बारे में। एक बहुत अच्छी खबर निकल के आई है इन दोनों कॉइन के बारे में। एक बहुत बड़ा ग्रुप है वर्ल्ड का जिन्होंने कहा है कि वो आने वाले समय में डोजे कॉइन और शिबा इनू कॉइन को एक्सेप्ट करेंगे। तो इस न्यूज़ की पूरी डिटेल में जाते हैं, लेकिन उससे पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं पूरे मार्केट का। तो अगर अभी हम बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन अभी यहाँ पर चल रहा है $41,863 का। और अगर हम बात करें इथेरियम की तो इथेरियम अभी चल रहा है यहाँ पर $3223 का। और अभी जो सेंटिमेंट है वो लगभग मिला जुला सेंटिमेंट है। कुछ कॉइन जो हैं वो ग्रीन में आ गए हैं, लेकिन अभी कुछ टोकन और कॉइन्स जो हैं वो अभी रेड के अंदर ही बने हुए हैं। तो अभी मिला जुला जो है वो सेंटिमेंट चल रहा है मार्केट के अंदर, और मार्केट जो है अभी वो साइडवेज चल रही है। और अगर सेंटिमेंट की बात करें तो एक बार हम फियर एंड ग्रिड जो इंडेक्स है उसे भी देख लेते हैं। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की अगर हम बात करें तो अभी फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है बहुत नीचे आ चुका है। ये 10 पॉइंट पर आ गया है और ये एक्सट्रीम फियर का लेवल है। अगर हम पिछले हफ्ते की बात करें तो पिछले हफ्ते भी पूरा एक्सट्रीम फियर था, कल भी एक्सट्रीम फियर था। और अगर पिछले महीने की बात करें तो पूरा महीना जो है लास्ट मंथ वो फियर के अंदर ही गया था। और उसके बाद आप देख भी रहे होंगे कि जब से फियर और एक्सट्रीम फियर का सेंटिमेंट है मार्केट के अंदर, तब से मार्केट लगातार गिरती चली आ रही है। तो अगर हम इस चीज़ को देखें तो अभी मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो काफ़ी वीक है। अभी बहुत ज़्यादा लोग डरे हुए हैं। तो खैर ये था मार्केट का सेंटिमेंट। हम वापस आते हैं शिबा इनू और डोजे के ऊपर, जो एक बहुत अच्छी खबर निकल के आई है। तो चलिए जानते हैं डिटेल में शिबा इनू और डोजे की इस न्यूज़ के बारे में। एक बहुत बड़ा ग्रुप है एएमसी एंटरटेनमेंट, और इस ग्रुप के पास जो है वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा थिएटर्स और स्क्रीन ये ओन करती है ये कंपनी। इसके जो सीईओ हैं उन्होंने यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन दी है। पहले तो हम यहाँ पर हेडिंग एक बार पढ़ लेते हैं। एएमसी थिएटर्स ऑन ट्रैक टू एक्सेप्ट डोजे कॉइन एंड शिबा इनू पेमेंट्स इन Q1, सीईओ कंफर्म्स। तो जो इसके सीईओ हैं उन्होंने एक ट्वीट करके बताया है कि आने वाले समय में वो शिबा इनू और डोजे कॉइन को एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर जो सीईओ हैं मिस्टर एडम एरन, उनका कहना है कि ये जो फर्स्ट क्वार्टर है 2022 का, उसके मार्च मंथ तक जो इनका ये वर्किंग चल रही है डोजे कॉइन और शिबा इनू को एक्सेप्ट करने की, वो लगभग कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद मोस्ट प्रॉब्ली ये डोजे कॉइन और शिबा इनू कॉइन को एज ए पेमेंट वो लेना शुरू कर देंगे। अगर हम देखें कि इस खबर का कितना इम्पैक्ट पड़ेगा डोजे कॉइन और शिबा इनू पे, तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ग्रुप कितना बड़ा है। अगर हम यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो इस ग्रुप की इंफॉर्मेशन दी हुई है। इस पैरा को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। एएमसी एंटरटेनमेंट होल्डिंग्स जो है, होल्डिंग्स है ये स्टॉक मार्केट के अंदर भी ये कंपनी जो है वो लिस्टेड है। लगभग 950 थिएटर्स को जो है ये कंपनी ओन करती है, और इसके साथ ही 10,500 स्क्रीन को भी ये ओन करती है वर्ल्ड वाइड। ग्लोबली जो है इनके पास 10,500 स्क्रीन भी हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा ग्रुप है। एक ऐसा ग्रुप जिसके पास अपने खुद के 950 थिएटर्स हैं वर्ल्ड वाइड और 10,500 स्क्रीन है। अगर वो कंपनी बोल रही है कि हम डोजे कॉइन और शिबा कॉइन को एक्सेप्ट करेंगे, तो आने वाले समय में हमें एक बहुत बड़ा पंप देखने को मिल सकता है डोजे कॉइन और शिबा इनू कॉइन के अंदर। तो क्या इस न्यूज़ के बाद हमें अभी इमीडिएटली एंट्री ले लेनी चाहिए शिबा इनू या फिर डोजे कॉइन के अंदर, या फिर जो मार्केट का जो सेंटिमेंट बना हुआ है, फियर है मार्केट के अंदर अभी काफ़ी ज़्यादा, तो अभी हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए, रुकना चाहिए कि कब एंट्री का सही मौका आएगा तब हम एंटर करें। तो इसके लिए हम एक बार चार्ट पे चलते हैं, वहाँ पर एक बार देखते हैं कि चार्ट कितना स्ट्रॉन्ग पोजीशन दिखा रहा है कि क्या हमें एंटर करना चाहिए इस पोजीशन पे या नहीं। यहाँ पर हमने ये शिबा इनू का चार्ट खोल लिया है। ये अभी 1 आवर चार्ट है, और इसके ऊपर अगर हम देखें अभी जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 4x02940 का भी प्राइस है, और काफ़ी ऊपर से गिरते हुए ये नीचे आया है। और यहाँ पर अगर कोई लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से लेना चाहता है तो वैसे भी एंट्री बनती है। और उसके बाद ये जो न्यूज़ आई है अभी एएमसी कंपनी है,
तो अभी हमने यहाँ पर खोल लिया है शिबा इनू का चार्ट और ये 1 आवर चार्ट है। यहाँ पर अगर हम देखें तो शिबा इनू का जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 4x02939 के ऊपर है अभी ये। और अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा डाउन आ चुका है अपने हाई से। तो इसके अंदर अगर कोई लॉन्ग टर्म के अंदर एंट्री लेना चाहता है तो वो वैसे ही ले सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें कि क्या जो न्यूज़ निकल के आई है अभी एएमसी की, उसके बाद क्या इसे लेना बनता है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर एक ये नीचे की तरफ ही आ रहा है यहाँ से रेगुलर बेसिस पे। और यहाँ पर अगर हम सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर ये जो लेवल है इसका, ये इसका एक अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पर ये दे रहा है। ये जो नीचे ये आप देख रहे हैं ये किसका सपोर्ट लेवल है, यहाँ पर इसको सपोर्ट मिला हुआ है काफ़ी इस प्राइस पे लगभग 2861 के आसपास। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि क्या यहाँ पर इसको बाय किया जा सकता है, तो मैं आपसे ये बोलूँगा कि मार्केट सेंटिमेंट जो अभी फियर में चल रहा है, लेकिन अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो एक स्टॉप लॉस लगा के आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं। और अगर मैं स्टॉप लॉस की बात करूँ तो यहाँ पर आपके लिए अगर मैं देखूँ तो हम अगर यहाँ से इसे बाय करते हैं तो एक एक पोजीशन यहाँ पर बन जाती है लॉन्ग की। तो आप इसे यहाँ से लॉन्ग कर सकते हैं, इस पोजीशन से आप इसे लॉन्ग कर सकते हैं और यहाँ पर इसका ये टारगेट ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म टारगेट लेंगे तो मैं बोल रहा हूँ कि वो आने वाले समय में है 4x0 और 5-0 पर भी आएगा। लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो यहाँ पर आप एक स्टॉप लॉस लेकर जो है एक ट्रेड ले सकते हैं। अभी जो प्राइस है वो 2938 के आसपास है। यहाँ पर स्टॉप लॉस आप ले सकते हैं 2849 का, और यहाँ पर आप प्रॉफिट जो है लगा सकते हैं मोटा मोटा 4x0 3150 के ऊपर। तो ये एक आप ट्रेड ले सकते हैं आप, लेकिन बिना स्टॉप लॉस के आप इसके अंदर बिल्कुल भी ट्रेड मत लीजिएगा क्योंकि वो रिस्की हो सकता है। तो यहाँ पर आप एक ट्रेड ले सकते हैं एक शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के अंदर अगर मार्केट ऐसी ही साइडवेज रहती है या थोड़ा सा भी ऊपर की तरफ आ जाती है तो श्योर है कि इसके अंदर एक बहुत अच्छा पंप देखने को मिलेगा और प्राइस हो सकता है कि यहाँ से 2 टाइम्स भी आराम से हो जाए। अब एक बार हम डोजे का चार्ट भी देख लेते हैं। यहाँ पर ये हमने डोजे का चार्ट ओपन कर लिया है। प्राइस की अगर हम बात करें तो अभी प्राइस चल रहा है 1583 सेंट। तो ये लगभग 15 सेंट 15-16 सेंट के आसपास में अभी चल रहा है। और अभी यहाँ पर इसने लगभग 15 सेंट का लो लगाया है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक अच्छी बाइंग बनती है अगर साइडवेज मार्केट रहती है तो डोजे बहुत अच्छा पंप यहाँ से ज़रूर करेगा। और हो सकता है कि आने वाले वीक के अंदर अगर मार्केट साइडवेज रहती है यहाँ से थोड़ी सी भी रिकवर करती है, अगर बिटकॉइन यहाँ से 43-44 हज़ार पर भी अगर आ जाता है तो इस न्यूज़ के चलते डोजे यहाँ पर आपको बहुत जल्दी ही 25 सेंट पर भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर डोजे के अंदर एक बाइंग की जा सकती है। और वही बात कि अगर आप यहाँ पर इसके अंदर बाइंग करना चाहते हैं तो अभी प्राइस जो चल रहा है वो यहाँ पर है। और अगर हम बात करें तो लगभग ये इसका सपोर्ट जोन है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप 15 सेंट का स्टॉप लॉस ले करके एक बाय कर सकते हैं। और उसके अंदर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप उसको बाय कर रहे हैं तो आप यहाँ पर उसका टारगेट ले सकते हैं 40 सेंट का, 35 से लेके 40 सेंट का। और अगर आप शॉर्ट टर्म में आप यहाँ पर बाइंग कर रहे हैं तो प्राइस जब भी 25-26 सेंट के आसपास आए तो आप वहाँ से एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं अपनी कुछ परसेंटेज और आगे उसको होल्ड कर सकते हैं। इस प्राइस से अगर आप 25 सेंट पर प्रॉफिट बुक करते हैं तो लगभग अप्रॉक्सीमेटली 80% का आपको वहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम टेक्निकल्स की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है। यहाँ पर असेंडिंग पैटर्न के अंदर ज़्यादातर क्या होता है, प्राइस अपमूव ही मोस्ट प्रॉब्ली अपमूव करता है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट लेता है। तो यहाँ पर उसी तरह का पैटर्न बना हुआ है और अगर यहाँ पर ये ब्रेकआउट लेता है तो हमें एक अच्छा मूव डोजे में देखने को मिलेगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपके लिए और काफ़ी सारे कंटेंट लेकर आऊँगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं टेक्निकल्स के ऊपर आपके लिए कुछ वीडियो लेकर आऊँ तो आप यहाँ पर कमेंट के अंदर लिख दीजिएगा टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल्स। तो मैं आने वाले समय में आपके लिए कुछ फंडामेंटल और टेक्निकल के ऊपर कुछ वीडियोज़ यहाँ पर लेकर आऊँगा जिनको समझने के बाद आप और अच्छे तरीके से यहाँ पर ट्रेड कर पाएंगे। आपको क्या लगता है कि यहाँ से डोजे और शिबा इनू अच्छा पंप करेगा या फिर मार्केट सेंटिमेंट के चलते ये यहाँ से और नीचे जाएगा? प्लीज़ ये भी कमेंट में बताइएगा। और अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।